सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ें आपको बताते रहते हैं और बताने की प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आज हम एक फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारी माताएं या बहनें अपनी डिलीवरी को नॉर्मल करा सकती हैं या ऑपरेशन से बचा जा सकता है, इमरजेंसी चीज़ों को छोड़ करके। लेकिन आजकल नॉर्मल तो बहुत कम हो रहे हैं, ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कि दुष्परिणाम माताओं को अपने जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीज़ों से हम किस तरीके से ज़्यादा छुटकारा पा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकें, और उस स्थिति में जब हमारे माताएं या बहनें प्रेगनेंसी में हों तो अपने बच्चे को किस तरीके से स्वस्थ रख सकें और अपने को किस तरीके से स्वस्थ रख सकें, जिससे कि उनकी डिलीवरी बड़े नॉर्मल रूप में हो और बच्चा भी स्वस्थ हो। यानी पेट के अंदर ही हमारा बच्चा स्वस्थ रहे और वहीं से हमारे बच्चे को रोग न शुरू हो। इन चीज़ों के बारे में भी कुछ जानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे हमारे पेट में जब रहते हैं उसी समय उनको बीमारियां आती हैं, उसी समय उनको रोगी हो जाते हैं, जो कि बाहर आने के बाद तो रोगग्रस्त रहते ही या कभी कभी अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सावधानियां हैं, ये क्या करना चाहिए, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा जो भी चीज़ें हमारी माता खाती हैं उस समय उनके खाने को दो भाग बढ़ जाते हैं। यानी एक तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएं, और दूसरा बच्चे को स्वास्थ्य को अच्छा रखें, बच्चे को मजबूत बनाएं, और बच्चे को जिस तरह की पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है वो सारी उनको सुचारू रूप में मिलती रहे, उनके शरीर के विकास के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए। तो उस समय हमें माताओं को क्या विशेष सावधानी रखना चाहिए, बहनों को क्या विशेष सावधानी रखना चाहिए, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसमें हर उस पीरियड में, चाहे हमारी माताएं हो चाहे बहनें हो, सुबह 1 से लेकर के 1.5 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके बाद उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे सुबह के नाश्ते में एक सेब ज़रूर होना चाहिए। नियम बना लें कि जब तक हमारी डिलीवरी नहीं होती तब तक हमें एक सेब रोज़ खाना है। और इसके बाद हमें किसी भी तरह की कोशिश करें कि दवाइयाँ या सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी चीज़ें हम खाएं अपने नेचर से लें, तो उससे हम ज़्यादा स्वस्थ और हष्टपुष्ट रहेंगे। और किसी भी तरह की विशेष जांचें न करानी पड़ें। अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा बचा जाए यदि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड्स के जो हमारी रेजेस होती हैं उनके इफेक्ट बच्चों में भी पड़ती हैं और माता के स्वास्थ्य पे भी पड़ती हैं। और जब तक हमारी डिलीवरी हो जाए तब तक हमें 1 चम्मच शहद रोज़ लेना चाहिए। हम पहले कहें कि सुबह नाश्ते में 1 सेब और दोपहर में खाना खाने के बाद 1 संतरा या 1 अमरूद, और दोपहर में सलाद ज़रूर लें। उस सलाद के अंदर मौसम के अनुकूल चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, मूली है, जो कुछ भी हो उसको सलाद के रूप में ज़रूर लें। और थोड़ा अंकुरित मूंग का भी सेवन करें, चाहे उबाल करके लें चाहे कच्चा रूप में लें। और इसके साथ में 4 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जिनका एक पाउडर बना के रख लें, और जब तक डिलीवरी ना हो जाए या डिलीवरी के 6 महीने बाद तक उन पाउडरों का सेवन रोज़ 1 चम्मच ज़रूर कर लिया करें। जिसमें आप लोग चाहें तो उसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। शतावरी, अश्वगंधा, आंवला और गिलोय, इन चारों को समान मात्रा में लेकर के हर जगह मिल जाती हैं, उसमें किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। आराम से इन चारों चीज़ों को समान मात्रा में लेकर के आइए और इन चारों के मात्रा को मिला करके उसके बराबर उसमें मिश्री का पाउडर मिला करके एक कांच की शीशी या स्टील के बर्तन में रख लें, प्लास्टिक के बर्तन में मत रखें। और रात में सोने से पहले 1 चम्मच पाउडर हल्का गर्म पानी से आप ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप रेगुलर लेते रहिए जब तक कि आपकी डिलीवरी न हो जाए, या जब तक कि आप 6 महीने बाद तक भी इसको लीजिए, जिससे कि उन सब चीज़ों से हमारे बच्चे को पौष्टिक चीज़ें मिलती रहेंगी। कैल्शियम्स है, और इसके बाद हमारा फैट है, इसके बाद हमारा बच्चे को जो चीज़ चाहिए, हमारा कितना उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, इन सब चीज़ों को आप नेचुरल रूप में लीजिए। सप्लीमेंट्री के लिए कोशिश करें कि वो कम से कम ली जाए या ना के बराबर ली जाए। चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि इससे हमारे अंदर तकलीफें बढ़ती हैं। ठंडी चीज़ें
खट्टी चीज़ें, बासी चीज़ें, पैक फूड, जंक फूड, फास्ट फूड कम से कम उस पीरियड में तो बिल्कुल इन चीज़ों को बचाएं। ये समझ करके कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, इसी रूप में बच्चे का बहाना ले करके आप जो है अपने को भी स्वस्थ रख लेंगे। और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट ज़रूर करें, बिल्कुल अधूने। बहुत सरल विधि है अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम, जिससे कि हमारे शरीर को अच्छी से अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, अच्छी से अच्छी वायु मिलती रहेगी, जो हमारे बच्चे के विकास के लिए बड़ी ही लाभदायक रहेगी। और इसके बाद हमें जो है शाम को खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक ज़रूर टहलें। अपनी क्रिया को कभी भी एकदम से सुस्त मत बनाएं। जो आपकी रोज़ की क्रियाएं हैं घर की, उनको ज़रूर करें, बल्कि थोड़ी उससे ज़्यादा एक्टिविटी करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जितनी भी ज़्यादा हमारे अंदर की क्रियाएं हमारी चलती रहेंगी, उतने हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो उसमें कोई भारी काम तो करना नहीं रहता। और इसके साथ में सुबह के नाश्ते में आप गुड़ की दलिया जरूर लिया करें, इसको भी नहीं बना लें, गुड़ की दलिया। इससे हमारे चीज़ों को पौष्टिक मिलेंगी, हमारे से अंदर खून की कमी नहीं होगी, हम एनीमिक नहीं होंगे, और हमें अन्य सारे पौष्टिक तत्व हमें उस दलिया से मिलते रहेंगे। यदि उसमें चाहें तो आप किशमिश, छुहारा और गरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं कि डिलीवरी के बाद फिर आगे भी कम से कम माताओं को 1 साल तक ज़रूर कुछ ना कुछ सावधानी रखनी चाहिए खान पीन में। तो उसमें क्या चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा सा आप नोट करें। छुहारा, सौंठ, अजवाइन, मेथी, हल्दी, गरी, तेल, अलसी, बादाम, इन सब का भी एक साथ पाउडर बना करके रख लेते, और उसमें कम से कम 500 ग्राम मिश्री मिला करके या उसमें आप गुड़ मिला करके इसका सेवन भी कम से कम 1 साल तक जरूर करें, ताकि जो हमारे अंदर कमजोरी आ गई है, जो हमारे अंदर तमाम सारे के विकार उत्पन्न होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं कि डिलीवरी के जब तक नहीं होती, प्रेगनेंसी पीरियड में हमें जो है या तो पैरों में सूजन आ गई, या हमें एनीमिक हो गए, या हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, या हमें उल्टी की शिकायत होने लगी, या हमें कभी कभी सर में चक्कर आने लगा। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, हमारे शरीर को उस बीच में पौष्टिक चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती, या पौष्टिक आहार हमें बिल्कुल नहीं मिलता जिनकी हमें ज़रूरत है। और उस समय हमें दोनों के लिए ज़रूरत पड़ती है, माता के लिए और बच्चे के लिए। तो हम माता अपने को स्वयं से और बच्चे को स्वयं से किस तरीके से अपने पेट के अंदर ही उसको हष्ट पुष्ट बनाएं, ताकि हमारा बच्चे का आगे का विकास बिल्कुल अच्छे तरीके से हो और डिलीवरी के बाद हम भी स्वस्थ रहें। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान करके, और पानी जो भी पिए आप उस बीच में उबाला पिएं, मटके का पानी पिएं। मटके का पानी अगर गर्मी में मौसम है तो गर्मी के हिसाब से 1 गिलास ऐसे पी सकते हैं, जाड़े का मौसम है तो हल्का गर्म खाने का पानी पिएं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमें पूर्ण आशा है कि आपको डिलीवरी जो होगी बड़ी नॉर्मल होगी, और आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में और भी विशेष अन्य चीज़ें अगर आपको जानना है तो हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में आपको और भी चीज़ें विस्तार से बताई जाएंगी, जिनको कि आप जानना चाहते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, जिसमें शाम के 5 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक हमारी फ्री सेवाएं हैं, जिसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसको आप फ़ोन के द्वारा, जिसको आप पर्सनल ला करके उन सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं, उन चीज़ों को जान सकते हैं। एक बार आपको ज़रा सा ये भी विश्वास हो जाए कि क्या जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं नेचुरोपैथी के अंदर या योगा के अंदर, क्या वाकई में ये एक प्रकार से ऐसी दवाई है, ऐसी मेडिसिन्स है जिसके किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हम अन्य किसी भी तरह की दवाई खाते हैं, स्पेशल विशेष रूप से अपनी मॉडर्न मेडिसिन्स, तो हमारे शरीर को थोड़ा सा अगर फ़ायदा करती है तो उससे ज़्यादा वो हमारे दूसरे अंग को नुकसान करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव रखने के लिए, जिसमें कि आपका कोई भी तरह का खर्चा नहीं है, सरल विधि है, जो चीज़ भी आप घर में रोज़ बना के खा रहे हैं, कैसे खाना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा जानने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के साथ में हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, माताएं हमारी स्वस्थ रहें, बहनें हमारी स्वस्थ रहें, और उनका बच्चा स्वस्थ रहे, और उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उनको किसी भी तरह की ऑपरेशन की जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो
पूर्ण रूप से इन क्रियाओं को करते रहेंगे तो अच्छा से अच्छा उन्हें लाभ मिलेगा और जिससे वो दूसरों को भी इन सेवाओं के बारे में बता सकते हैं। तो हमें पूर्ण आशा है कि हमारे इस सेंटर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाएं और दूसरी विनती हमारी है कि हमारे इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसका घर बैठे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी, सुखमय, आनंदमय बनाएं। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा आप लोगों के लिए है। जय सत्यमेव जयते।